हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक्स पर। दोस्तों आज की वीडियो वन लाइनर है और दोस्तों यह इतिहास की प्रमुख घटनाओं से संबंधित है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन है और चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों महावीर का जन्म यह कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक, कुंडल ग्राम वैशाली के निकट है और दोस्तों 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक दोस्तों, और दोस्तों यह जैन धर्म से ये संबंधित थे। किस धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से संबंधित थे। और दोस्तों जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों ये देख लेते हैं। दूसरा, महावीर का निर्वाण। दोस्तों निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात दोस्तों जीवन जो जन्म मृत्यु के चक्र से क्या हो जाना, मुक्त हो जाना। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना दोस्तों, अर्थात दीपक का बुझ जाना। अर्थात कोई आदमी अगर मृत हो जाती है तो फिर वह दोबारा जन्म ना ले, तो इसलिए वह उसे मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। ठीक ना। और दोस्तों इनकी जो मृत्यु हुई थी पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। और ईस्वी देख लीजिए दोस्तों, ईसा पूर्व जो हुआ था 468 ईसा पूर्व। कितना? 468 ईसा पूर्व हुआ था दोस्तों। ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बुद्ध का जन्म। महात्मा बुद्ध का जन्म दोस्तों कपिलवस्तु के निकट और जो लुम्बिनी ग्राम है दोस्तों, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम, यह नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में। दोस्तों उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था और यह बौद्ध धर्म से संबंधित थे। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ठीक ना दोस्तों। और ये देखिए, ये तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक ना, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी। लेकिन दोस्तों जो जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव महाराज, जो जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर थे। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था दोस्तों? ये देख लेते हैं हम। तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक ना, कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था दोस्तों। दोस्तों इसका अर्थ होता है वही अभी हम आपको बताए थे, मोक्ष की प्राप्ति, जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक ना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन लाइनर ही हमारे क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ये सिकंदर का भारत पर आक्रमण। दोस्तों सिकंदर महान जो भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में या 325 ईसा पूर्व में दोस्तों। ठीक ना। और युद्ध इसका हुआ था, जो भारत के उस समय शासक थे पोरस, उनके साथ युद्ध हुआ था। वितस्ता नदी थी दोस्तों, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? झेलम नदी के नाम से जानते हैं। वहीं उसी के किनारे ये युद्ध हुआ था। उसमें दोस्तों पोरस को सिकंदर महान ने क्या कर दिया था? हरा दिया था। ठीक ना। लेकिन वह झुकने के लिए तैयार नहीं थे दोस्तों। इनकी कहानी बहुत ही शानदार है, कभी टॉपिक लिया जाएगा तो उसको बताया जाएगा। ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों, अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण। दोस्तों अशोक महान जो हमारे अशोक महान हैं उनके बारे में है। एक कलिंग पर आक्रमण कब किए थे? तो 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक ना। और उसके बाद ही इतनी नरसंहार हुआ दोस्तों, तब उन्होंने क्या करके अपना हृदय परिवर्तित कर दिया और उसी समय से यह अशोक महान कहलाने लगे। ठीक ना। और आगे देखते हैं, हिजरी संवत दोस्तों ये शुरू हुई थी 622 ईस्वी में। यहाँ से ईस्वी शुरू हो जाती है 622 ईस्वी। ठीक ना। अब देखते हैं विक्रम संवत, जो हिंदुओं से संबंधित है। यह दोस्तों इनका आरंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व। 58 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था विक्रम संवत। और शक संवत दोस्तों ये देखिए 78 ईस्वी से शुरू हुआ था। 78 ईस्वी से शक संवत शुरू हुआ था। ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, फाहियान की भारत यात्रा। दोस्तों चीनी यात्री फाहियान, ठीक ना, जिसकी एक पुस्तक भी है, आप देखते हैं बुक भी है, फोकीकी दोस्तों इसकी बुक है। यह भारत में आया था 399 ईसा पूर्व में।
ठीक ना। 399 ईस्वी में आया था, ईसा पूर्व नहीं दोस्तों, ईस्वी में आया था। और उस समय भारत के शासक कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उसमें क्या थे? भारत के शासक थे दोस्तों। ये इसकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसकी पुस्तक है फुकी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, इसको हम ट्रिक से माध्यम समझ लेते हैं कि ये एग्जाम में आते हैं। एक ह्वेनसांग का आता है, एक फाह्यान की बुक आती है, तो उसमें हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन ये देखिए, इसका नाम है फाह्यान। क्या नाम है? फा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फा है और इसकी बुक में भी फो है, मतलब फा शब्द आएगा तो वो बुक है फाह्यान की, ठीक ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, हर्षवर्धन का शासनकाल। हर्षवर्धन का शासनकाल ये 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक चला था, ठीक ना। और दोस्तों इनका जन्म हुआ था 590 में, इनका जन्म 590 में हुआ था। और इन्हीं के समय, ठीक ना, चीनी यात्री जो थे ह्वेनसांग, जो भारत की यात्रा किए थे, ठीक ना दोस्तों। और इन्होंने भारत को, इनको इतना अच्छा लगा कि भारत में आकर 15 वर्ष तक रहें, 15 वर्ष तक भारत में रहें। और जब भारत में आने का समय इनका था 630 ईस्वी में, 630 ईस्वी में था दोस्तों। इनकी बुक क्या थी? CU की। इनकी बुक का नाम क्या था? CU की। दोस्तों ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, CU की बुक के राइटर कौन है? तो हमारे ये जो आंसर क्या हो जाएगा? ह्वेनसांग, ठीक ना। ये देखिए सांग है दोस्तों, क्या है? सांग है, ठीक ना। इनकी देखिए सांग सी, मतलब 2 बार अगर सा इसमें आ जा रहा है तो ह्वेनसांग, इनकी बुक का नाम है CU की, ठीक ना। और फाह्यान की बुक का नाम है फो की, ठीक ना दोस्तों। बहुत कन्फ्यूजन होता है, आई होप आप लोगों को यहाँ से कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो घटना है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। दोस्तों ये गुजरात राज्य में स्थित है सोमनाथ मंदिर, और इस पर मोहम्मद गजनबी द्वारा 17 बार आक्रमण किया गया था। कितनी बार? 17 बार। और जो आक्रमण दोस्तों शुरू हुआ था 1025 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में, अर्थात 1025 ईस्वी में जो इसका आक्रमण हुआ सोमनाथ मंदिर पर, ठीक ना, मोहम्मद गजनबी द्वारा 17 बार भारत पर आक्रमण किया। इसीलिए तो हम लोग भारत को क्या कहते हैं? सोने की चिड़िया कह देते हैं। लेकिन ये सब ने लूट कर एकदम भारत को क्या बताया जाए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। और दोस्तों हरियाणा में स्थित है, जो मैदान हरियाणा में इस समय वर्तमान में इसको हरियाणा में स्थित है। और दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था। दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था। उस समय पृथ्वीराज चौहान के सहयोगी थे जयचंद इनके सहयोगी थे। और दोस्तों इस युद्ध में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया, ठीक ना। और पृथ्वीराज चौहान जी क्या किए? जीत गए थे युद्ध, ठीक ना। अब दोस्तों यह क्या किया? बदला लेने के लिए एकदम उतावला था, ठीक ना। इसीलिए एक ही वर्ष बाद तराइन का द्वितीय युद्ध शुरू हुआ, ठीक ना। पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन क्या हुआ कि इस पिछली बार जो 1191 में युद्ध हुआ था, जयचंद ने इनकी सहायता किया था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि कुछ मतभेद हुए, जिसके कारण जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ छोड़ करके अब मोहम्मद गौरी का साथ दिया, ठीक ना। इसीलिए इनके बहुत सारे जो खुफिया रास्ते थे सब पृथ्वीराज चौहान के जो खुफिया रास्ते थे जयचंद को पता थे। उसने क्या किया? जो मोहम्मद गौरी को सब बता दिया, ठीक ना। उसके बाद तराइन का फिर द्वितीय युद्ध हुआ। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ? हमारे पृथ्वीराज चौहान जी क्या कर दिए? हार गए, ठीक ना। और मोहम्मद गौरी क्या हुआ? जीत गया, ठीक ना। मोहम्मद गौरी जब दोस्तों जीत गया तो फिर वह वापस चला गया, ठीक ना, वापस चला गया। लेकिन अपना एक दास सेनापति, ठीक ना, जिसका नाम था क्या? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको इसने भारत मतलब यहाँ पर क्या किया? राज्य सौंप करके वापस चला गया, ठीक ना। और यहीं से दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश के संस्थापक जो हैं ऐबक जी थे, ठीक ना। तो दोस्तों तराइन का जब द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान जी की हार हो गई, ठीक। और उसमें क्या हुआ? मोहम्मद गौरी जो है वह जीत गया, ठीक ना। मोहम्मद गौरी क्या किया? जीत गया। उसके बाद क्या हुआ कि इधर जो जयचंद जी थे उनकी बहुत थू-थू होने लगी, ठीक ना,
लोग उनको कहने लगे जयचंद गद्दार थे, ये बात वो बात, तो उनको बुरा लगा, उनको लगा कि हमने गलत कर दिया पृथ्वीराज चौहान जी के साथ। फिर उन्होंने जाकर के 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया। चंदावर का मैदान था, उसमें उनकी हार हुई। उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी जीते, लेकिन उसमें जयचंद की हार हुई, लेकिन उसने अपने ऊपर से एक धब्बा मिटा दिया कि हमने इनके साथ गद्दारी किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ। लेकिन अब वो तो इतिहास की बातें हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा गुलाम वंश की स्थापना। मोहम्मद गौरी क्या किया, अपने जो सेवक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ पर स्थापित करके चला गया वापस। उसके बाद क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक वंश की स्थापना की, गुलाम वंश, ठीक ना। उसमें उसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई। ऐबक उसके संस्थापक थे और यह है राजधानी उसने कहाँ बनाया, लाहौर में। लाहौर में अपनी क्या बनाई, राजधानी बनाई, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं वास्को डी गामा की भारत यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा की भारत यात्रा। तो दोस्तों वास्को डी गामा जो था भारत में 20 मई 1498 ईस्वी में भारत आया था। 20 मई 1498 ईस्वी में केरल में कोझिकोड एक ज़िला है दोस्तों, उसमें कालीकट बंदरगाह है, वहाँ पर वो आया था, पहली बार भारत में आया था, ठीक ना। आगे देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का युद्ध दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आए हैं। इसको देखते हैं 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ, ठीक ना। बाबर जो था एक तैमूरी शासक था, ठीक, और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के सम्राट इब्राहिम लोदी के साथ इसका युद्ध हुआ। लेकिन बाबर ने क्या किया, जीत प्राप्त किया और इब्राहिम लोदी की क्या हुई, हार हुई। बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, वह बाबर ने स्वयं लिखी थी, ठीक ना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बाबरनामा किसने लिखी थी, तो बाबर स्वयं लिखा था बाबरनामा, ठीक ना। आगे देखते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों हुआ 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। यह अकबर और हेमू के बीच हुआ। अकबर की जीत हुई और हेमू क्या कर गए, इस युद्ध में हार गए, ठीक ना। अब देखिए अकबरनामा, इसमें दोस्तों इसके बाद अकबरनामा, इनकी जीत पर अब्दुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, ठीक ना। जो ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक ना। उसमें हमारे बीरबल जी थे, बहुत सारी कहानियाँ उनकी हम लोगों ने सुनी रखी है, ठीक ना, बीरबल की। आगे देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों 14 जनवरी 1761 में हुआ था। 14 जनवरी 1761 में हुआ था। ये देखिए सदाशिव राव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली, इसके बीच हुआ था। ये अफ़गान का रहने वाला था, अफ़गान से चल आया था और इसकी जीत हुई, ठीक ना। सबको स्वाद लग गया, एकदम आकर भारत में आक्रमण किए जा रहे हैं, जीतते चले जा रहे हैं, और सदाशिव राव की हार हुई, ठीक ना। आगे देखते हैं इसके बाद जब दोस्तों यहाँ पर अकबर हेमू से जीता युद्ध, उसके बाद अकबर का राज्यारोहण हुआ, ठीक ना। 1556 ईस्वी में भी वो बहुत कम एज का था, उसी समय उसका राज्यारोहण हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जनवरी 1576 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के शासक थे, इनके बीच हुआ था, ठीक ना। इसमें क्या हुआ, अकबर की जीत हुई और महाराणा प्रताप की क्या हुई थी, हार हुई थी। ये मेवाड़ के शासक थे, अर्थात राजस्थान में जो स्थित है मेवाड़, वहाँ के रहने वाले थे, ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में हुई थी। प्लासी का युद्ध, क्या प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। यह हुआ था दोस्तों पश्चिम बंगाल में हुआ था, जो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना। भागीरथी नदी किनारे स्थित है पश्चिम बंगाल, वहाँ पर हुआ था। ये युद्ध हुआ था दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब था, उनके बीच हुआ था, ठीक ना। और दोस्तों ये देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेना नायक थे, इनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला,
ठीक ना, इनके बीच युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और सिराजुद्दौला की क्या हुई थी, हार हुई थी, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध दोस्तों 22 या 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था, ठीक ना। अब देखिए इसमें फिर एक बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 3 जो शक्तियां थीं उनके बीच युद्ध हुआ। इसमें मुगल तथा नवाबों की सेना के बीच हुआ था, ठीक ना। और देखिए बंगाल का जो नवाब उस समय मीर कासिम था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला था, ठीक ना। और देखिए मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। इसमें ब्रिटिश की जीत हुई थी और इसमें इन लोगों की हार हुई थी। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त दोस्तों, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 22 मार्च 1793 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। और लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके प्रमुख थे, इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में अस्थाई बंदोबस्त के जनक के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। आगे देखते हैं बंगाल का विभाजन। दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, ठीक ना। दोस्तों बंगाल का विभाजन 19 जुलाई 1905 ईस्वी को इसकी घोषणा हुई थी और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे और उसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। लेकिन बंगाल का विभाजन, जिसे हम बंग भंग के नाम से भी जानते हैं, 16 अक्टूबर 1905 को हो गया, ठीक ना। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। ढाका में इसका आयोजन हुआ था और मोहम्मद अली जिन्ना इसके संस्थापक थे, ठीक ना। आगे दोस्तों देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार दोस्तों यह 1909 की घटना है। स्वशासित शासन प्रणाली के आधार पर हुआ था। इसमें भारत के राज सचिव थे मार्ले और भारत के वायसराय थे उस समय मिंटो। इनके बीच मार्ले मिंटो सुधार हुआ था दोस्तों, ठीक ना। आगे देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक चला था, ठीक ना। आगे दोस्तों देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों 6 वर्ष 1 दिन चला था, ठीक ना। जो 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ, ठीक। 6 वर्ष 1 दिन द्वितीय विश्व युद्ध चला था दोस्तों। आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था। गांधी जी द्वारा चलाया गया एक प्रथम जन आंदोलन था, ठीक ना दोस्तों। और देखिए आगे देखते हैं साइमन कमीशन का आगमन। दोस्तों साइमन कमीशन का गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, ठीक। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ था, इसका विरोध होने लगा। अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्तियों ने, जो नेता थे, उनका विरोध किए। उसमें सबसे प्रसिद्ध घटना है लाहौर में, जो लाला लाजपत राय जी ने वहाँ विरोध किया था, तो उनको लाठियों और डंडों से पीट कर उनकी क्या कर दिया गया था, हत्या कर दिया गया था, ठीक ना। इसमें दोस्तों विरोध क्यों हुआ, क्योंकि 7 सदस्यीय ब्रिटिश थे, ठीक ना। इसी कारण इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, इसमें 7 के 7 क्या थे, ब्रिटिश थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था, ठीक ना। आगे देखते हैं दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह। यह दोस्तों 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक। यह साबरमती आश्रम जो गुजरात राज्य में है से शुरू होकर दांडी तक चला था, ठीक ना। इसमें गांधी जी द्वारा अपने 78 सहयोगियों के साथ 240 मील की यात्रा पूरी किया गया था, ठीक ना। वहाँ दांडी तक पहुँचे थे गांधी जी पैदल। दोस्तों आगे देखते हैं गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को लंदन जो गोलमेज सम्मेलन से पूर्व हुआ था, लंदन में गोलमेज सम्मेलन होने वाला था, उससे पूर्व गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों। उस समय जो ब्रिटिश पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे, ठीक ना। रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश पीएम थे दोस्तों। आगे देखते हैं कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन का आगमन दोस्तों 1946 में हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। इसमें उस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे, इटली थे। ब्रिटिश पीएम इटली थे। इनके द्वारा भारत में 3 सदस्यीय जो उच्च स्तरीय शिष्ट व्यक्तियों की क्या किया गया था, गठन किया गया था। उसमें दोस्तों 3 लोग गठित किए गए थे। उनके नाम दोस्तों ये देखिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस,
ठीक, स्टेफर्ड क्रिप्स और दोस्तों AB अलेक्जेंडर थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या। दोस्तों महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जून 1948 को हुई थी। बिरला भवन जो है नई दिल्ली के पास, वहाँ पर हुई थी, ठीक ना। उनकी हत्या किसने किया था? नाथूराम गोडसे द्वारा। नाथूराम गोडसे द्वारा दोस्तों बैरेटा पिस्तल थी दोस्तों, उससे 3 गोली मार करके महात्मा गांधी जी की क्या कर दिया था? उसने हत्या कर दिया, 3 गोली मारा था, ठीक दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कितनी गोली मार की थी? तो 3 गोली मार करके, ठीक ना दोस्तों। आगे देखते हैं, चीन का भारत पर आक्रमण। दोस्तों भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत पाक युद्ध, ठीक ना दोस्तों। अब इसके बाद भारत थोड़ा सा मतलब संभल ही रहा था कि पाकिस्तान ने फिर अटैक कर दिया और उसने 6 सितंबर 1965 को उसने क्या नाम भारत पर आक्रमण किया, ठीक ना। आगे दोस्तों देखते हैं, इस आक्रमण के उपरांत एक समझौता हुआ था दोस्तों, जिस समझौते को हम जानते हैं ताशकंद समझौते के नाम से, ठीक ना। यह दोस्तों उज्बेकिस्तान में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, प्रधानमंत्री आयूब खान थे, ठीक ना दोस्तों। यह समझौता हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच। यह समझौता दोस्तों शांति समझौते के नाम से जाना जाता है, ठीक ना दोस्तों। आगे देखते हैं, तालीकोट का युद्ध। दोस्तों तालीकोट का युद्ध 1565 में हुआ था, ठीक ना। यह ढक्कन के सुल्तान और विजयनगर साम्राज्य के सुल्तान के बीच हुआ था, ठीक ना। और दोस्तों इसमें ढक्कन के जो सुल्तान थे इनकी जीत हुई थी और जो विजयनगर साम्राज्य के जो सुल्तान थे उनकी क्या हुई थी? हार हुई थी, ठीक ना। आगे दोस्तों देखते हैं, गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ था, जो 19 जनवरी 1931 तक चला था। दोस्तों इस सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड जी थे, ठीक ना। उन्होंने भारत में जो भारत के जो राजनीतिक पार्टियां उनको बुलाया था, ठीक ना। लेकिन उसमें कांग्रेस भाग नहीं ली थी, इसलिए इस सम्मेलन को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि भारत से जो कांग्रेस को बुलाया जाए, ठीक ना दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ। उसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों 7 सितंबर 1931 से शुरू हुआ, जो 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें दोस्तों कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था, ठीक ना। गांधी जी अपने साथ जो 3 सहयोगी थे उनको भी ले गए थे, जिसमें सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट जी इनके साथ सहयोग में गई थी, ठीक ना। आगे दोस्तों देखते हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और इसमें दोस्तों क्या ना गांधी जी ने अपनी बात रखी तो जे मैकडोनाल्ड थे उन्होंने मना कर दिया, उनकी बात नहीं माने, इसलिए यह भी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये भी रद्द हो गया, ठीक ना। आगे देखते हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। एक बार फिर से दोस्तों गोलमेज सम्मेलन हुआ। फिर से ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड जी थे, उन्होंने बुलाया। कांग्रेस फिर इस बार नहीं गई, क्योंकि पिछली बार बेइज्जती हुई थी, इस बार कांग्रेस उसमें नहीं गई। तो 17 नवंबर 1932 को यह सम्मेलन शुरू हुआ और जो 24 दिसंबर 1932 तक चला था, ठीक ना। कांग्रेस इसमें भाग नहीं ली थी, इसलिए अभी गोलमेज सम्मेलन जो रद्द हो गया। लेकिन दोस्तों एक बात और क्वेश्चन और आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन व्यक्ति थे भारत में? तो दोस्तों भारत में जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे इनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का आगमन दोस्तों हुआ था मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इसके अध्यक्ष जो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। यह दोस्तों इस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री चर्चिल जी थे, ठीक ना, चर्चिल। यह मिशन दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सहयोग के लिए आया था, ठीक ना। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सहयोग के लिए जो क्रिप्स मिशन आया था, ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों, चीनी क्रांति हुई थी जो 1911 में। 1911 में चीन की क्रांति हुई थी। और दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति दोस्तों 1917 में हुई, ठीक ना। रूस की क्रांति कब हुई थी?
1917 में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। ये देखिए, कारगिल का युद्ध। दोस्तों कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। यह दोस्तों युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। कारगिल का युद्ध, इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी, जो दोस्तों 3 मई से 26 जुलाई तक चला था कारगिल का युद्ध। ठीक दोस्तों हम अपनी वीडियो अब यहाँ पर समाप्त करते हैं। दोस्तों आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।